Hello everyone, welcome back to my program PLC Ladder for All Multi-Brand Edition. And this is your lecture number 3, section 1. And in this video, we are going to cover the rest 3 topics of this section in the single video. And the first topic will be the topic number 3, that is your what will you learn in this course. अगर मैं बात करूं व्हाट विल यू लर्न इन दिस कोर्स, तो ये पूरा का पूरा सेक्शन मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन का जो वीडियो है उसमें डिस्कस कर लिया है टॉपिक वाइज। उसके अलावा कुछ और बेसिक सी बातें बतानी है आपको, जैसे इस वीडियो में या फिर इस कोर्स में क्या सीखने को मिलेगा वो तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका होगा कि पीएलसी, मल्टी ब्रांड पीएलसी के बारे में सीखेंगे, उसके बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में सीखेंगे, हर एक टाइप के कार्ड्स के बारे में सीखेंगे जो अवेलेबल है मार्केट पे, उसको कैसे लगाना होता है, कैसे उसको खोलना होता है, अगर आपको चेंज करना है कुछ भी, प्रोटोकॉल्स के बारे में सीखेंगे, कुछ टाइप का केबल कहाँ पे लगाएंगे, कैसे उसको कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे आपको सजाना है चीजों को, वो सारी बातें इस प्रोग्राम में होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा। लेकिन मैं यहाँ पे ये क्लियर कर देना चाहता हूँ आपको कि मन में कंफ्यूजन ना रहे कि क्या चीजें आपको नहीं सीखने को मिलेगा इस एंटायर कोर्स में। जो मैं कवर नहीं करूंगा, वो क्या चीज कवर नहीं करूंगा वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि हम लोग इस प्रोग्राम में, इस कोर्स में हम लोग फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम कवर नहीं करेंगे, हम लोग डीसीएस और स्काडा को कवर नहीं करेंगे। हम यहाँ पे स्काडा के बारे में इंट्रोडक्टरी बातें करेंगे, डीसीएस का इंट्रोडक्टरी बातें करेंगे, एचएमआई का इंट्रोडक्टरी बातें करेंगे, लेकिन डिटेल्स में नहीं जाएंगे। फिर स्ट्रक्चर टेक्स्ट लैंग्वेज हो गया, उसको उस इंट्रोडक्टरी वीडियोस मिल जाएंगे, यहाँ पे आइडिया मिलेगा, बट उसके डिटेल्स में यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे हम डिटेल्स में क्या चीज सीखेंगे, मेनली हम लोग लैडर लॉजिक को डिटेल में सीखेंगे, डिजिटल कंट्रोल, एनालॉग कंट्रोल, प्रोसेस कंट्रोल, वो पूरा का पूरा एंटायर जो फील्ड एरिया होता है वो सारा चीज कि मॉड्यूलर पीएलसी, कॉम्पैक्ट टाइप पीएलसी, रैक टाइप पीएलसी, जितने सारे ब्रांड, एल&डी, मित्सुबिशी, सीमेंस, कंट्रोल नेट, डिवाइस नेट, प्रोफीनेट, वो सारी बातें हम करेंगे। लेकिन फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम, स्ट्रक्चर टेक्स्ट और फिर आपका क्या डीसीएस, स्काडा, उसके डिटेल्स में हम इस कोर्स में कवर नहीं करेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। फोर्थ टॉपिक जो हमारा सेक्शन 1 में हमने लिया था वो था सिस्टम रिक्वायरमेंट्स टू कंप्लीट दिस कोर्स। कि आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इस कोर्स को करने के लिए आपके पास क्या सिस्टम होना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए जिससे आप कर सकते हो। आप रिमोट में बैठ के, दूर कहीं बैठ के, अपने हिसाब से, आपके समय के हिसाब से आप इस कोर्स को कर सकते हो। और इसको करने के लिए आपको जो चीजें चाहिए, जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स है, उसका एक लिस्ट आउट में देता हूं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको चाहिए वो है आपको एक स्मार्टफोन या फिर आईपैड, एंड्रॉयड आईओएस दोनों ही चलेगा, लेकिन एक स्मार्टफोन हो या फिर आपके पास आईपैड होना जरूरी है, क्योंकि हमारा जो एप्लीकेशन है उसके वीडियोस है वो आपको वेब पे नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ हमारे ऐप पे मिलेंगे, और ऐप जो है वो चलेगा एंड्रॉयड पे। सो मेनली हम प्रेफर करेंगे, अगर एंड्रॉयड मोबाइल है तो बहुत बेहतरीन है, आईपैड है तो भी दिक्कत नहीं है, आईओएस पे आपको मिल जाएगा हमारा ऐप। वो डायरेक्ट नहीं मिलेगा बट करा देंगे। इससे आप सारे वीडियोस और सारे कोर्सेस, लेक्चर्स, पीडीएफ वगैरह सारा चीज देख सकते हो, स्टडी मटेरियल देख सकते हो स्मार्टफोन पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर जो दूसरा चीज आपको चाहिए वो है आपको एक लैपटॉप या फिर एक पीसी चाहिए। लैपटॉप और पीसी क्यों चाहिए, नहीं होगा तब भी चलेगा, कोर्स को समझने के लिए, सीखने के लिए नहीं चाहिए, बट अगर आपको बेहतरीन तरीके से इसको करना है, हैंड्स ऑन करना है, कि आप लैडर को लिखेंगे, सिमुलेट करेंगे, आप देखेंगे कि प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आपको लैपटॉप या फिर पीसी चाहिए। और लैपटॉप और पीसी में इंस्टॉल करने के लिए आपको जो चीज चाहिए वो है सिमुलेशन सॉफ्टवेयर चाहिए। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिमुलेटिंग सॉफ्टवेयर्स एंड प्रोग्राम्स दैट वी विल बी प्रोवाइडिंग यू। तो वो उस जो आप कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको एक
पैकेज मिलेगा जिसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स रहेंगे। आप पीएलसी के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, आपको प्रोग्राम दिया जाएगा, वो सारे इंस्टॉल करेंगे, आपको एक्सरसाइज मिलेगा, मॉड्यूल्स मिलेंगे, उस हिसाब से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसके लिए आपको एक लैपटॉप या फिर एक पीसी चाहिए। एंड जो फोर्थ चीज चाहिए वो है आपको एक गुड क्वालिटी इंटरनेट चाहिए। भाई इंटरनेट नहीं होगा तो डेफिनेटली ये कोर्स पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा इंटरनेट चाहिए, बट गुड क्वालिटी इंटरनेट चाहिए। और अगर मोबाइल नेट भी है और अच्छा खासा है जिसमें आप वीडियोस डाउनलोड कर सकते हो या फिर वीडियोस को देख सकते हो, तो इट इज ओके विथ यू। नाउ जो प्रॉब्लमेटिक बात आती है कि लैपटॉप और पीसी, कौन सा पीसी चाहिए, क्या कॉन्फ़िगरेशन का पीसी ले। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो हमसे पूछते हैं कि सर मेरा ये पर्टिकुलर टाइप का पीसी है, उसमें चलेगा कि नहीं चलेगा ये सारे सॉफ्टवेयर। तो एक बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट स्मूथ ऑपरेशन के लिए जो चाहिए वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज 10 होना जरूरी है, या फिर बोले तो आज के डेट पे रहता ही है सारे लैपटॉप या फिर पीसी में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 हो, 64 बिट का हो। प्रोसेसर जो आप सिलेक्ट करो कोर i5 या फिर उससे एडवांस होगा तो बहुत ही अच्छा है। एटलीस्ट 2 कोर का प्रोसेसर होना चाहिए, 2.4 गीगाहर्ट्ज और हायर स्पीड का। तो ये प्रोसेसर वाला कोई भी लैपटॉप पीसी चल जाएगा, आप कोई भी सिस्टम चला सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर इसमें रन करा सकते हैं। फिर जो आपको इंपॉर्टेंट चीज देखना है आपके सिस्टम में वो है रैम। रैम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 8 GB एंड हायर होगा तब तो बात ही नहीं है। 4 GB में भी कुछ सॉफ्टवेयर चलते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर अटक से जाते हैं। तो स्मूथ लर्निंग के लिए हम प्रेफर करते हैं कि 8 GB का रैम हो। अगर आप नया लैपटॉप लेना चाहते हैं, पीसी लेना चाहते हैं, तो मिनिमम 8 GB रैम वाला पीसी या लैपटॉप लीजिएगा। सस्ते में बहुत सारे आजकल मिलते हैं और 4 GB का रैम थमा देते हैं, तो उसमें मत जाइए। अगर आपके पास ऑलरेडी एक 4 GB का रैम वाला पुराना सिस्टम है तो उसमें एक बार चेक कर सकते हैं कि क्या चलता है, तो ठीक है। अदरवाइज नया लेने जा रहे हैं सिस्टम को, देन वी विल बी प्रेफरिंग 8 GB रैम रहना चाहिए आपके सिस्टम में। नंबर 4 पॉइंट जो होगा वो है स्टोरेज। तो मिनिमम 20 GB का आपका हार्ड डिस्क स्पेस खाली होना चाहिए हमारे सॉफ्टवेयर का रन होने के लिए, और उससे कम होगा तो दिक्कत आएगी। तो 8 GB एम्प्टी स्पेस चाहिए। एंड फिफ्थ वन इज योर कम्युनिकेशन। अब पीएलसी, अगर ये कम्युनिकेशन क्या देखता है कि अगर आप रियल टाइम पीएलसी को अपने पीसी के साथ या लैपटॉप के साथ अगर कनेक्ट करना चाहते हो तो उसमें यूएसबी पोर्ट तो रहता ही है, बट हर एक पीएलसी में यूएसबी का कम्युनिकेशन नहीं रहता है। मैक्सिमम में इथरनेट आपको मिल जाएगा, या तो इथरनेट पोर्ट अगर है पीसी में लैपटॉप में तो बहुत बेहतरीन है। अगर आप रियल टाइम पीएलसी अगर आप लाते हो और आप करना चाहते हो तो उसके लिए जरूरी है, अदरवाइज डजंट मैटर। इन जनरल किसी भी पीसी में या फिर लैपटॉप में आपका यूएसबी एंड इथरनेट पोर्ट तो होता ही है, उससे चल जाएगा काम। तो आपको जो ध्यान में रखना है यहाँ पे बेसिकली वो है कि आपका रैम काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि 8 GB का रैम हो। प्रोसेसर जो है वो कोर i5 i3 भी चलता है, डुअल कोर से ऊपर होना चाहिए मिनिमम, बट i5 एंड ऊपर होगा तब तो बात ही नहीं है ना। जरूरी नहीं है आपका 16 GB चाहिए i7 या फिर वो जरूरी नहीं है। बेसिक लेवल का पीसी लैपटॉप होने से आपका काम चल जाए। तो आई होप आपका अभी क्लियर हो गया होगा कि आपको सिस्टम जो है वो सिस्टम किस टाइप का सिस्टम होने से आप ये प्रोग्राम को कर सकते हैं। नाउ आई एम कमिंग टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेक्शन 1, दैट इज अबाउट द ट्रेनर। एंड वो ट्रेनर कौन होगा और कौन आपको सिखाने वाला है। सो मैं अपना परिचय करा दूं आप लोगों से। माय नेम इज नासिम निजर मजुमदार एंड आई एम just a B instrumentation, but having 18 years of experience in different technical education and engineering fields. मेरा अपना एंटायर करियर जो है वो इंडस्ट्री में गया है, पावर फील्ड में गया है। 18 साल मैंने कोर इंडस्ट्री के साथ बहुत सारे फॉल्ट फाइंडिंग, ट्रबल शूटिंग और बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम के साथ काम किया हूँ। और पिछले 10 साल से मैं प्योरली ट्रेनिंग बेस्ड कंपनी
ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन पे काम कर रहा हूँ और उसका जितना सारा नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया है। I was ex assistant general manager in Ensol Power Private Limited and मेरा स्टार्टिंग जो था करियर का वो DLF Power Limited से था एज इंजीनियर C&I कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, और मेनली अभी मैं CEO का रोल प्ले कर रहा हूँ ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन गुवाहाटी आसाम में। एंड जो जॉब रोल एडिशनल है चीफ ट्रेनर एंड सीनियर फैकल्टी ऑफ टेक्निकल थिंग्स। एंड ये एंटायर कोर्स जो होगा PLC का आपका, ये PLC लैडर फॉर ऑल, इसको मैं ही हैंडल करूंगा। आप लोगों को सारी चीजें बारीकी से, जितने भी मेरे आज 18 साल में जितना सारा एक्सपीरियंस मैंने गैदर किया है वो सारा मैंने इसी कोर्स में डाल दिया है। सो यू विल बी, अगर आप एक फ्रेश इंजीनियर हो देन यू कैन थिंक दैट you can gain 18 years of experience. You can achieve 18 years of experience, or you can implement the 18 years of experience inside you, and you can have that particular value addition. So I hope I am clear with my profile, and you have understand that आपका ट्रेनर कौन होने जा रहा है। So एक लास्ट पॉइंट बचता है कि हाउ टू कम्युनिकेट विथ योर ट्रेनर, कि आपको अगर मेरे से बात करना है, आपका कोई भी क्वेरी होता है, आपका आप जब प्रोग्रामिंग कर रहे हो, आप जब इस कोर्स के थ्रू जा रहे हो, तो आपको कुछ कहीं पे कभी भी हो सकता है कि कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है या फिर कहीं पे फंस गए हैं, नहीं निकल पा रहे हैं, देन हाउ टू कम्युनिकेट विथ मी। सो नॉर्मली इट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आप हमारा एप्लीकेशन का चैट बॉक्स में आप एक मैसेज डाल दीजिए, और आपका जो भी प्रॉब्लम है आप वहाँ पे चैट बॉक्स पे डालिए। विद इन 5 to 10 मिनट्स आई थिंक उसको अटेंड किया जाएगा। अगर नहीं होता है चैट बॉक्स से, आपका सोल्यूशन नहीं हो रहा है, देन दिस इज माय पर्सनल नंबर एंड 9435903266, दिस इज माय पर्सनल नंबर। प्रेफरेबली ट्राई टू टेक्स्ट मी इन व्हाट्सएप, और क्योंकि कॉल हमेशा लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, और पूरा दिन भर अगर रिंग करता रहेगा तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना ट्रबलसम हो जाएगा ये चीजों को हैंडल करना। तो इसीलिए आई प्रेफर दैट काइंडली ड्रॉप सम मैसेजेस इन माय व्हाट्सएप so that I can go through it and I can give you the response within 24 hours। आपको रेस्पॉन्स मिल जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। आप लोग एक स्पेशल ईमेल पे मेल भी डाल सकते हो, ontoquery@gmail.com। आपका अगर कोई भी क्वेरी है आप इस मेल पे डाल सकते हो। ये मेल मैं चेक करता हूँ और हर एक मेल का रिप्लाई आपको मिलेगा ontoquery@gmail.com। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप बात कर सकते हैं। आप अपने ट्रेनर बोलिए, मेंटर बोलिए, उससे आप डिस्कस कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, आपका जॉब रिलेटेड है, आपका टेक्निकल इश्यूज है, हर एक चीज में मैं आपको हेल्प करूंगा। और आज तक हजारों स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे लोग काम कर रहे हैं और काफी अच्छे पोजीशन पे कर रहे हैं। आप लोगों को भी काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा मेरे इस कोर्स से, दैट आई कैन होप। एंड विद दैट वी एंड आवर सेक्शन 1 हियर, एंड फिर मिलते हैं सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 से हमारी टेक्निकल चीजें शुरू हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।